नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। एजुकेशन के क्षेत्र में लगातार बदलाव हो रहे हैं और टीचर बनने के लिए जो योग्यता है उसमें भी परिवर्तन हो रहा है और इसके साथ साथ जो सिलेबस है और एग्जाम का पैटर्न है, यानी कि जो आपकी मार्किंग होती है उसमें भी चेंज होता रहता है। तो यहाँ आज वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे, क्योंकि अब आगे जो टीचर भर्ती के लिए एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें जो आपकी मार्किंग होती है एग्जाम के बाद उसमें परिवर्तन आया है। तो इस बार इसी इशू पर बात कर रहे हैं। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो यहां बात कर रहे हैं एजुकेशन फील्ड में चेंजेस पर। तो जो ये चेंज है वो क्या कहता है। पहले सिस्टम क्या था? पहले सिस्टम ये था कि जब आप एग्जाम देते थे तो आपको हर सेक्शन में या हर पेपर में 40% नंबर लाना जरूरी था। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं। राजस्थान में ये परिवर्तन किया गया है। यहाँ सत्ता परिवर्तन हुआ है। पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, अब बीजेपी गवर्नमेंट है और भजन लाल यहाँ पर सीएम है। तो यहाँ इसमें परिवर्तन हुआ है और परिवर्तन का जो सबसे पहला सिस्टम है वो यही किया है कि आपको जो हर पेपर में 40% नंबर लाने पड़ते थे वो अब आपको नहीं लाने। ओवरऑल उस भर्ती परीक्षा में आपको 40 नंबर लाने पड़ेंगे। तो यहाँ ये नियम कह रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपका एग्जाम था संस्कृत का, तो उसमें एक जीके का पेपर होता था और एक आपका संस्कृत सब्जेक्ट का पेपर होता था। तो दोनों में आपको 40% नंबर लाने पड़ते थे। लेकिन अब आपको दोनों संस्कृत और जीके दोनों मिला करके टोटल 40% मिनिमम लाने पड़ेंगे। तो कुल मिला के क्वालिटी एजुकेशन में थोड़ा सा सिस्टम तो गड़बड़ होगा, लेकिन फिर भी सिलेक्शन होने में फायदा मिलेगा। इसके फायदे क्या मिलेंगे? एक तो ये मिलेंगे कैंडिडेट को अलग अलग हिसाब से नहीं नंबर लाने पड़ेंगे, टोटल एग्रीगेट उसका काउंट होगा। दूसरी बात, जो पद खाली रहते थे इस कारण से वो पद खाली नहीं रहेंगे। पहले होता क्या था, मान लीजिए संस्कृत सब्जेक्ट है तो वहां तो आपके आ गए 90% नंबर, लेकिन जीके में आपको 40% लाने थे, वहां आपके रह गए 30%, तो आपका सिलेक्शन नहीं होता था। अब एग्रीगेट मिनिमम 40% हो गया तो उससे आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यहाँ ये था। दूसरी बात और बता दूं कि विशेष शिक्षा के व्याख्याताओं के पद भी पहली बार सृजित किए गए हैं। क्योंकि पहली बार सृजित किए गए हैं तो व्याख्याताओं का पद हर स्कूल में भरा जाएगा, तो काफ़ी हजारों की संख्या में ये वैकेंसी बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और विशेष यानी कि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स या स्पेशल एजुकेशन लेक्चरर्स का सिलेबस और इसकी एग्जाम स्कीम ये भी जारी कर दी गई है। जैसे ही अगर इसमें आगे कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट इशू थे, मुझे लगा एक बार आपसे शेयर करने चाहिए। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी दूसरी वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।